अमित जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का आरंभ कब होता है और अंत कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है तो प्रारंभ होता है। जब भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है तो पूर्णता हो जाती है। भगवान की कृपा से ही भगवत मार्ग प्रारंभ होता है और भगवान की कृपा में डूब गया, अनुभव हो गया तो वही पूर्णता हो जाती है। इसमें प्रधान भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा से संत जन मिलते हैं, संतों की कृपा से सतमार्ग मिलता है और संतों की कृपा से बताए हुए सतमार्ग के द्वारा भगवान की कृपा का अनुभव होता है और कृपा का अनुभव होना ही सब कुछ है। भगवत प्राप्ति, मोक्ष, जो कुछ सब कुछ, जो जितना कृपा का अनुभव करता जाता है उतना ही वो भगवान में डूबता जाता है। जो पूर्ण कृपा का अनुभव कर लेता है वो पूर्ण भगवान में डूबा होता है। तो कृपा ही प्रारंभ है और कृपा ही मध्य है, साधन, और कृपा ही साध्य है। कृपा, भगवान की कृपा, ये हम बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। कृपा, केवल एक शब्द कृपा। जैसे पत्ते को हवा कहां उड़ा के ले जाए, इसमें कृपा ही काम करेगी। वो पत्ता विष्ठा में भी गिर सकता है, वो नाली में भी गिर सकता है और किसी मंदिर में भी गिर सकता है जाके, किसी पवित्र नदी में भी गिर सकता है जाकर। तो तिनका ज्यों बयारी के बस, वो जहां चाहे अपने रस उड़ा करके उसको डाल सकती। ऐसे ही हम माया से ग्रसित जीव हैं। हमारी बस क्या कि हम परमार्थ में चल सके, परमार्थ को समझ सके, परमार्थ को प्राप्त कर सके। तो इसमें एकमात्र कृपा, कृपा ही प्रारंभ है, कृपा ही मध्य है और कृपा ही विश्राम है। अरे जी, एक साधक मिले थे तो वो कह रहे थे कि जैसे आश्रय और कृपा की बात सुनते हैं तो एक प्रमाद सा आ जाता है कि कृपा तो करा ही लेगी, भजन भी करा लेगी। कैसे कैसे करा लेगी? हम कृपा की बात करते हैं तो प्रमाद नहीं होगा, जी जान से भजन में रुचि होगी। वो गलत निगेटिव विचार वाला है। जब हम कृपा की बात करते हैं तो हमारा हृदय भगवान की तरफ खींचता है। प्रमाद की तरफ खींचता है या भगवान की तरफ खींचता है? भगवान की तरफ खींचता है, प्रमाद की तरफ नहीं खींचता। आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुने। कृपा से संत संग और संत संग से सतमार्ग और सतमार्ग में स्थित होकर कृपा में डूब जाना, यही वर्णन किया ना पीछे। एक एक शब्द में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। एक एक शब्द, ये भगवत प्रेरित शब्द निकल रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भगवत प्रेरित शब्द है, जो आप सुन रहे हैं ये भगवान के द्वारा प्रेरित है। अगर आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास करके मान ले तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। मेजर संजीत पांडे जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में हमेशा एक युद्ध सा चलता रहता है कि एक मन करता है कि जीवन में बस उतना ही हो जितना है, उतने से संतोष कर लिया जाए और बचा हुआ जीवन परमात्मा को समर्पित कर दूं। दूसरा मन बोलता है कि अगर राधा रानी ने बुद्धि विवेक दिया है तो क्यों ना उसका उपयोग करके अपनी मेहनत से जीवन उच्च पद को प्राप्त करूं। महाराज जी, ऐसे में नहीं, कौन सा उच्च पद? कौन सा उच्च पद? यहाँ जितने उच्च पद हैं, मृत्यु के बाद उनकी क्या लायकात है? आज के टाइम में महाराज जी, जैसे आप देखेंगे रोड लाइन पे कहीं भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे गरीब लोग जो एक्चुअली जरूरतमंद है जी, तो और सबको धन की ही जरूरत है जी, धन से उनकी मदद की जा सकती जी। तो कुछ ऐसा अपने बुद्धि विवेक और परमार्थ, अपने मेहनत के दम पे जी, आगे धन अर्जन करके आप धन देकर किसी को सुखी कर सकते हैं? किसी को कितना धन देंगे आप, उतने धन में वो तृप्त हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा? कदापि नहीं। क्योंकि धन तृष्णा पैदा करता है और तृष्णा डाइन कभी किसी को चैन नहीं लेने देती। ए भाई, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक राष्ट्र की सेवा करो और जब रिटायर हो जाओ तो भगवान का नाम जप करते हुए जो भी तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, वो
समाज सेवा में लगाओ। नए नए लड़कों को व्यसन रहित, व्यभिचार रहित बनाकर उनको भारतीय सेना लायक तैयार करो। ऐसे करो। संसार के दुख को मिटाने के लिए भगवान भी अवतरित हुए और बड़े बड़े संत महात्मा भी आए, लेकिन नहीं मिटा। उन्हीं का मिटा जिन्होंने उनकी बात मान ली। सबका दुख नहीं मिटा सकते, सबको कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। आप मान ले, आपका दुख मिट जाएगा। आपकी सद्भावना को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन धन से किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। चंद रुपए देकर हम किसी के दुख नहीं मिटा सकते। अगर दुख मिटाना है तो उसको ज्ञान चाहिए, उसको संतोष चाहिए, उसको विद्या चाहिए। अगर हमको आध्यात्मिक विद्या मिल जाए तो देखो, फटी लंगोटी पहने हुए भी महात्मा बादशाह का बादशाह है। देखो संतों को, कोई उघार है, कोई ऐसे को, बड़ी प्रसन्नता है। धन या भोगों से किसी को सुखी नहीं किया जा सकता। उसको विवेक दे के सुखी किया जा सकता है, उसको ज्ञान दे के सुखी किया जा सकता है, उसको परमात्मा में लगा के सुखी किया जा सकता है। और यहाँ का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा पद क्या तुम्हारे साथ जाएगा? परम पद की आकांक्षा करो, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा करो। राष्ट्र सेवा करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो तो खूब नाम जप करो, पवित्र व्यवहार रखो, और जो तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, धन है, वो दूसरों की सेवा में जहां तक बने लगा दो। लेकिन बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता। धन से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। 1 लाख दोगे तो 2 लाख की आवश्यकता खड़ी नजर आएगी। पक्का समझ लीजिए, आप कभी उसको पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण तो संतोष से होगा, संतोष विवेक से होता है, विवेक सत्संग से होता है, सत्संग भगवान की कृपा से जो आपको मिल चुका है। आप सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपना कल्याण कीजिए और दूसरों का मंगल कीजिए।